Hello everyone, welcome to Study Booth Academy with me Bhavna Karnatak. This is my second lecture of quadrilateral chapter. In my previous session, we have discussed about the curves, types of curves, polygons and types of polygons and introduction about quadrilateral. So before watching this session, you must watch my previous one first. That will help you better understand this session. And link is given in description box. You can watch from there. So in this session, we are going to start types of quadrilateral and their properties, and definitely we'll do some questions related to different types of quadrilateral. So let's get started. These are the types of quadrilaterals. Types of quadrilateral आपके क्या क्या होते हैं? ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, rhombus, rectangle and square. These all are the types of quadrilateral. Okay? ये सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं. ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऑल आर द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जब हमने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं. ओके, सो देयर विल बी 4 साइड्स. 4 साइड्स वहाँ पे होंगी. सो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये आपके क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप्स है. मीन्स सारे जो भी आपके शेप्स होंगे सब में आपकी 4 साइड्स होंगी, बट देयर प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो आपकी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी. ठीक है, जैसे आपका ट्रेपेजियम है, काइट है, पैरेललोग्राम है, एंड पैरेललोग्राम को ही फिर मॉडिफाई किया जाता है रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. Okay, means rhombus, square, rectangle, these all are the modification of parallelogram. Parallelogram के modification होते हैं, इनमें सारी properties होती हैं जो आपकी parallelogram की होती हैं, in addition to some more properties. Okay, तो rhombus है, तो rhombus में आपकी parallelogram की भी properties होंगी, but with addition कुछ और भी properties आपकी होंगी. Similarly rectangle है, rectangle में भी आपकी क्या होंगी? parallelogram की properties होंगी with addition some more properties. नेक्स्ट वन इज स्क्वायर. स्क्वायर आपका रोम्बस एंड रेक्टेंगल, अब दोनों का ही आपका क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है. मीन्स रोम्बस में भी आपकी क्या होती हैं? ऑल साइड से इक्वल होती हैं. तो रोम्बस को ही हम क्या कर, अगर एक एंगल इसमें 90 डिग्री का ले ले तो सारे एंगल आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो 90 डिग्री, तो ये आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा. सिमिलरली रेक्टेंगल में आपकी ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो अगर हम ऑल साइड्स अगर इक्वल कर देते हैं सो दैट विल मेक अ स्क्वायर, तो वो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द क्वाड्रिलेटरल्स. ये आपके क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स हैं. इन्हीं को हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में. ओके, सो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं. चलिए नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम. A quadrilateral is a parallelogram if its both pairs of opposite sides are parallel and equal. ठीक है, पैरेललोग्राम हम किस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे? जब उसकी ऑपोजिट साइड्स किसी भी फिगर में क्या होता है? जब ऑपोजिट साइड्स, दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड्स इज इक्वल टू दिस वन एंड पैरेलल आल्सो. एक दूसरे की क्या होंगी? पैरेलल भी होंगी और एक दूसरे की इक्वल भी होंगी. देन वी विल से दैट क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम. वो आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? पैरेललोग्राम होगा. ओके, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है? सो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी पैरेललोग्राम की. फर्स्ट वन इज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो आपकी अपोजिट साइड्स है वो आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी. दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. ये आपकी दोनों साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगी. सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो आपके अपोजिट एंगल क्या होते हैं ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था. ठीक है, जो आपके अपोजिट यानी कि एक दूसरे के जो सामने आपके होंगे वो आपके क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स. तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स भी इसमें क्या होंगे? इक्वल होंगे. मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन. दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. ये आपकी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की. फर्स्ट वन क्या थी? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू एंड पैरेलल टू ईच अदर. सो थर्ड वन इज ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम. जो आपका डायगोनल है वो क्या करता है? पूरे पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है. ओके,
मीन्स इफ यू टेक द डायगोनल AC, अगर हम AC डायगोनल को लेते हैं तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, AC डायगोनल जो आपका पैरेललोग्राम है उसको क्या कर रहा है, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दिस वन एंड दिस वन. So ADC and ABC. Okay, so these are the equal parts. पैरेललोग्राम, ये जो AC आपका डायगोनल है, ये दोनों को क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. ओके, बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड पैरेलल ऑल्सो. तो आपके दोनों ही क्या है, दोनों पार्ट्स आपके क्या हैं, इक्वल है. फोर्थ वन प्रॉपर्टी इज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180. यहाँ पे क्या होता है कि जो एंगल A है और एंगल B है, एंगल A और एंगल B कौन से एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं. तो आपके एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होगा वो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा. यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो ये आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा दैट विल बी 180 ऑलवेज. ठीक है, वो आपके A और D भी आपके हो सकते हैं, B और C भी आपके हो सकते हैं एंड C एंड D भी आपके हो सकते हैं. ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा. सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो आपके पैरेलल लाइंस अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स होती हैं. तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो ये आपका एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी. ठीक है, तो ये दोनों ही एंगल आपके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है. ओके, सो दैट प्रॉपर्टी वी विल यूज इन दिस. तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो आपके क्या हैं, उनका सम 180 डिग्री होगा, दैट विल बी सप्लीमेंट्री. फिफ्थ वन इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जो आपके अपोजिट साइड्स होंगी वो आपके क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ओके, एंड फिफ्थ वन इज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. जो आपके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. मीन्स आपका जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O. तो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो OD पार्ट है वो आपका OB पार्ट के इक्वल होगा एंड जो OA पार्ट है वो आपका OC पार्ट के इक्वल होगा. ओके, तो ये आपका क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. जो आपके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ये आपके क्या हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं. तो क्या प्रॉपर्टीज थी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. आपके जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे. एंड थर्ड वन इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. जो आपके अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एंड थर्ड वन इज डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. 2 इक्वल पार्ट्स में जो डायगोनल्स हैं वो आपके क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को डिवाइड करते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज एंगल A प्लस एंगल B मीन्स द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री. जो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे पैरेललोग्राम में उनका सम हमेशा कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड विद दिस. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज रोम्बस. रोम्बस, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस. कौन से क्वाड्रिलेटरल को हम रोम्बस बोल सकते हैं, तो रोम्बस की आपकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट आपकी डेफिनेशन है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी पैरेललोग्राम में, अब यहाँ पे देखिए हमने पैरेललोग्राम वर्ड यूज किया है. ओके, क्वाड्रिलेटरल नहीं किया है. क्या वर्ड यूज किया है, पैरेललोग्राम किया, क्योंकि अभी आगे मैंने आपको बताया था कि जो आपका पैरेललोग्राम है वो आपका क्या है, जो रोम्बस है वो आपका पैरेललोग्राम का ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपकी ओनली अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. तो अगर रोम्बस अगर हम लें, अगर पैरेललोग्राम की हम सारी साइड्स इक्वल कर लेते हैं, सो दैट विल बी अ रोम्बस. ओके, अगर हम पैरेललोग्राम की सारी साइड्स अगर इक्वल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा. तो यही आपका रोम्बस है. क्या है रोम्बस,
एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। ओके, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो फर्स्ट तो आपकी यही प्रॉपर्टी है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस, रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिमिलरली रोम्बस में आपकी प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें भी आपके ऑपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल और 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इनका 0, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये आपका जो एंगल है ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज थर्ड प्रॉपर्टी, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी आपकी रोम्बस की भी है, बट इसमें आपका जो 90 डिग्री होगा, जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। फोर्थ वन इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर सप्लीमेंट। जो आपके एडजेसेंट एंगल होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, एडजेसेंट एंगल्स होंगे, उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यही हमने पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो आपकी एडजेसेंट एंगल होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, तो इनका सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर नॉट इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं वो रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स इसमें इक्वल नहीं होंगे। पैरेललोग्राम में भी आपके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ये सारे आपके क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। जब सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो वो आपका पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जो आपका एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंड ऑफ कोर्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में भी इक्वल होते हैं, तो रोम्बस में भी ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ये आपकी सारी क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम में हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो उन्हीं से हमको रेक्टेंगल और रोम्बस शेप मिलते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या मॉडिफाई किया कि रेक्टेंगल में आपको बताया था पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल में अगर हम पैरेललोग्राम के एक एंगल अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं तो आपके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री एंड ये वाला भी एंड ये वाला भी। ओके, तो ऑल एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सो दैट विल बी अ रेक्टेंगल। वो आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सारे रेक्टेंगल आपके क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, बट ये आपका जरूरी नहीं है कि सारे पैरेललोग्राम आपके रेक्टेंगल्स हों। ओके, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर rectangles. Okay, so what are the properties of rectangle now? So first property is each angle is a right angle. ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन ही है कि रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा, जब उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज शुड बी 90 डिग्री। ओके, सो दैट विल बी रेक्टेंगल, वही आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि किसी भी रेक्टेंगल में आपके जो एंगल्स होने चाहिए वो कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। ओके, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री।
तो ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री. सेकेंड प्रॉपर्टी इज द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होती है कि अपोजिट साइड्स आपके क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं. तो सेम आपके रेक्टेंगल की भी होगी, अपोजिट साइड्स आपके क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल होंगे. द डायगोनल्स आर इक्वल. एक आपकी इसमें थोड़ा एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि आपके एंगल्स जो हैं वो आपके क्या हैं, इक्वल है सारे. तो जो डायगोनल्स होंगे वो इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे. ओके, जो रेक्टेंगल्स के डायगोनल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो ये जो आपके डायगोनल्स हैं दे विल बी इक्वल, यानी कि आपका जो AC है वो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू BD. जो आपका AC डायगोनल की जो लेंथ है वही लेंथ क्या होगी, BD डायगोनल की भी होगी. ओके, एंड फोर्थ वन इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. ओके, OD इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू OC. तो ये आपका है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. तो OA इज इक्वल टू OC एंड OB is equal to OD. Okay, so the diagonal bisect each other, that means OA is equal to OC and OB is equal to OD. Okay, तो फिगर से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, opposite sides are equal and parallel, each angle will be of 90 degree and diagonal bisect each other and diagonals are equal. diagonals आपके equal भी होंगे. So these are the properties of rectangle. ये क्या है, आपकी rectangle की properties है. ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, उसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल आपकी पैरेललोग्राम में भी होती हैं. ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट उसमें भी करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं. ठीक है, और इसमें भी करते हैं. बट इसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द अपोजिट, द डायगोनल आर इक्वल. एक तो ये वाली प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे और ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री. दिस वन इज ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज क्या है इसमें डिफरेंट है पैरेललोग्राम से. ओके, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टीज भी याद रख सकते हैं. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्क्वायर. स्क्वायर आपका नेक्स्ट टाइप है पैरेललोग्राम का ही. तो अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड एंगल्स इक्वल टू अ राइट एंगल is called a square. उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे. और you can say a square is a rectangle in which the two adjacent sides are equal. इसमें आपकी two adjacent sides आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी. उस रेक्टेंगल को भी हम क्या बोल देंगे, स्क्वायर बोल देंगे. ठीक है, रेक्टेंगल को स्क्वायर कब बोल रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, केवल आपकी अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. ठीक है, तो अगर हम सारी साइड्स उसमें इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे बना लेते हैं एक फिगर. दिस इज अ रेक्टेंगल. ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है. ठीक है, तो रेक्टेंगल में हमने पढ़ा था कि जो 90 एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ठीक है, केवल आपकी क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी. ठीक है, तो स्क्वायर क्या है आपका, इसी रेक्टेंगल में अगर हम क्या करते हैं कि इन अपोजिट साइड्स के बजाय ये जो आपके एडजेसेंट साइड्स हैं इनको भी इक्वल कर देते हैं तो आपकी सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी. ठीक है, सो देन इट विल बी अ स्क्वायर. तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है कि पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की हम क्या करते हैं, अगर एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल कर लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर बन जाता है. देन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या है कि जब हम सारी साइड्स को इक्वल कर लेते हैं एंड उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री ले लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर. ये आपकी क्या है, स्क्वायर की डेफिनेशन है. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, द फोर साइड्स आर इक्वल. ठीक है, स्क्वायर कब बन रहा है, जब उसकी सारी साइड्स आपकी इक्वल हो रही है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी यही हो गई कि सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी. AB is equal to BC and BC is equal to CD and CD is equal to AD. ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल. जो एंगल होगा इसमें वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा.
ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में आपके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, वैसे ही स्क्वायर में भी सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होगा कि जो रेक्टेंगल है उसमें ऑपोजिट साइड्स आपके इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर में सारे साइड्स आपकी क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द डायगनल्स आर इक्वल। इसमें जो डायगनल्स होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि जो डायगनल्स होंगे वो आपके क्या होंगे इक्वल होंगे, तो सिमिलरली आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर में भी जो आपके डायगनल्स हैं वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और जो डायगनल्स हैं वो भी क्या करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ओके, यानी कि ये जो इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल बन रहा है दैट विल बी ऑफ 90 डिग्री। ये आपका कितने डिग्री का एंगल होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आपका हो गया था। नेक्स्ट है ईच डायगनल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद साइड्स। जो आपका डायगनल है वो साइड्स के साथ हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप फिगर को देखें तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये वाला एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का होगा, बिकॉज दिस इज अ ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल है। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों का सम क्या होता है इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 45 है तो ये भी आपका क्या होगा 45 होगा, बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल। ये दोनों आपके क्या हैं इक्वल हैं, तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ओके, तो इसको हम इजीली याद रख सकते हैं कि ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है 45 डिग्री का होता है। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि आपके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है स्क्वायर में केवल ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में केवल आपकी अपोजिट साइड्स होंगी, स्क्वायर में सारी साइड्स आपकी इक्वल होंगी। एंड जैसे रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है तो स्क्वायर में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ओके, एंड डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर में, लेकिन रेक्टेंगल में एक डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। सो ये आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो आपको जो सेम प्रॉपर्टी हैं वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप अगर जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं एक दूसरे के सिमिलर नहीं है उन प्रॉपर्टीज को भी अगर आप याद रखें तो उससे आप इजिली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका काइट। A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal is called a kite. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आपकी दो एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी अपर एडजेसेंट साइड मींस ऊपर की जो आपकी एडजेसेंट साइड्स है वो आपकी क्या होंगी इक्वल होंगी, एंड जो आपकी लोअर एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होंगी। जैसे इस फिगर में देखिए, दिस इज अ फिगर ऑफ काइट। ये आपका काइट का फिगर है। तो इसमें ऊपर की दो साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फिगर आपको मिलता है कहीं भी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपका कौन सा फिगर है काइट है। ओके, सो दिस इज अ फिगर ऑफ काइट। अब देखिए ये आपका काइट फिगर है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट करना है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी कि एक डायगोनल जो है वो दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, मींस दीज आर द डायगोनल्स। तो ये जो एंगल होगा ये आपका कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ओके, तो डायगोनल पी आर एंड क्यू एस दोनों ही आपके क्या होंगे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। एक डायगोनल आपका क्या करता है दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, केवल एक डायगोनल क्या कर रहा है दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए आप इजीली आप फिगर से भी इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप पी आर डायगोनल को देखें तो वो एस क्यू को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले पार्ट के इक्वल है।
बट अगर हम PR को देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो इस वाले पार्ट के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टू इक्वल पार्ट्स नहीं बोल सकते। तो ये इसलिए आपकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर, एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि केवल ये पार्ट आपका इस वाले पार्ट के इक्वल होता है। यानी कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि दिस इंटरसेक्शन इज O, सो QO इज इक्वल टू OS। आपका जो QO है वो आपका OS के क्या है, इक्वल है, बट OR इज नॉट इक्वल टू OP। जो OR है वो आपका OP के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फिगर से अच्छे से इसको समझना है। इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन द फिगर एंगल S इज एंगल इक्वल टू एंगल Q। जो आपका एंगल S है, ये वाला जो एंगल है ये आपका एंगल Q के क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q। ये जो आपका एंगल है ये हमेशा क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ये आपकी काइट की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एंगल आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ओके, एंगल R और एंगल P ये आपके इक्वल नहीं होंगे। एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल P। ओके, एंगल R जो है वो आपका एंगल P के इक्वल नहीं होगा। सो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ काइट। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन इज डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आपकी रिपीट हो रही है कि जो आपके डायगोनल्स हैं वो दोनों आपके क्या हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं काइट की। क्या प्रॉपर्टीज थी कि जो अपर टू साइड्स हैं वो आपकी इक्वल होंगी एंड लोअर टू एडजेसेंट साइड्स विल बी इक्वल। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, बट एंगल P नॉट आर इक्वल टू R। एंगल P और एंगल R ये दोनों आपके इक्वल नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी आपकी है डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर एट 90 डिग्री। जो आपके डायगोनल है, वन डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है कितने पे, 90 डिग्री पे। यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, केवल एक डायगोनल PR जो डायगोनल है वो आपका क्या कर रहा है, QS डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे, O पॉइंट पे, ठीक है। और एंगल कितना आपका होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। ये आपकी क्या है, काइट की प्रॉपर्टीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रेपेजियम। नेक्स्ट शेप है ट्रेपेजियम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल and the other pair of sides non-parallel and not equal is called a trapezium। ट्रेपेजियम क्या बोलेंगे, किस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, वन पेयर साइड क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, बट जो आपका दूसरा पेयर है वो आपका क्या होगा, नॉन पैरेलल। अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में भी आप देख सकते हैं ये दोनों साइड्स आपकी क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस हम किसको बोलते हैं, जो कभी भी किसी एक दूसरे से नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए AB और CD इन दोनों लाइंस को अगर हम आगे को बढ़ाएं तो ये भी आपकी सीधे चलती जाएगी और ये भी आपकी सीधे चलती जाएगी, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। सिमिलरली यहाँ से अगर हम इन दोनों को एक्सटेंड करें तो ये दोनों आपकी सीधे ही ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। ओके, सो दीज आर पैरेलल लाइंस। ये आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है। लेकिन अगर हम AD और BC इनको अगर हम यहाँ पे मिलाते हैं तो आगे चल के ये आपकी क्या होंगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी। ओके, सो दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स। ये आपकी कौन सी साइड्स होंगी, नॉन पैरेलल साइड्स होंगी। सो AB and CD are parallel sides and BC and AD are non-parallel sides. Okay, so this type of figure is trapezium। इस टाइप के फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे, जिसमें आपका वन पेयर तो आपका पैरेलल होगा एंड वन पेयर आपका नॉन पैरेलल होगा। ओके,
सो द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम क्या होंगी? प्रॉपर्टीज आपकी हैं कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों आपकी नॉन पैरेलल है। तो हमने पहले पढ़ा था कि दो पैरेलल साइड्स हैं, तो आपकी ये वाली जो लाइन है AD, ये एज अ ट्रांसवर्सल यहाँ पे वर्क करेगी। तो एंगल D एंड एंगल A, इन दोनों का जो सम होगा हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, सो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा कितना होगा? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपके क्या है? पैरेलल लाइंस है, ये एज अ ट्रांसवर्सल यहाँ पे वर्क करेंगी। सो दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिमिलरली एंगल C एंड एंगल B, एंगल C और एंगल B का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल C एंड एंगल B, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ये आपकी किसकी प्रॉपर्टीज थी? ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज थी। ट्रेपेजियम की बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं है, केवल आपकी एक प्रॉपर्टी है कि आपके वन पेयर आपका क्या होता है? पैरेलल रहता है, एंड वन पेयर ऑफ साइड इज नॉन पैरेलल। एंड सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जो एंगल A और D है, इन दोनों का सम 180 होगा, एंड एंगल B और C, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। और क्यों होगा ये मैंने आपको बताया, बिकॉज DC and AB are parallel sides, so AD will work as a transversal. Okay, so angle A and D are making co-interior angle. Co-interior angle आपके बना रहे हैं, और co-interior angle का सम आपका कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसलिए ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल C का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आपका क्या है? ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ट्रेपेजियम आपका क्या है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड वन पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, दैट इज ट्रेपेजियम। बट व्हेन वी विल से दिस इज आइसोसेलेस, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब होगा? जब उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यानी कि इफ AD is equal to BC. If AD is equal to BC, अगर आपकी AD साइड BC साइड के इक्वल हो जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ट्रेपेजियम में अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपके क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, सो दैट मीन्स दैट विल बी अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। वो आपका क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ओके, सो होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इनसे आपको और अच्छे से समझ आएगा। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन? रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम फिगर गिवन है, उसकी दो साइड्स का रेशियो गिवन है 4:3, and if its perimeter is 56 centimeter, perimeter क्या given है? 56 centimeter, so find the length of its sides। तो हमें उसकी सारी sides का length क्या करना है? पता करना है। ओके, so सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पे? जो भी हमें given है। so given the ratio 4:7, sides का ratio हमें given है, that is ratio of sides, that is 4:3। ठीक है, एंड पेरीमीटर हमें गिवन है कितना? 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पे जो हमें रेशियो में साइड्स गिवन है, इनको हमने अज्यूम कर लेना है कि जो साइड्स होंगी वो कितनी होगी। सो लेट साइड्स आर 4x एंड 3x। आपकी जो साइड्स होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी? 4x एंड 3x हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर गिवन है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं एक पैरेललोग्राम की, दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो A B
C and D। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल होंगी। जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे साइड्स गिवन है, 2 साइड्स 4:3, 2 साइड्स हमें गिवन है, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। तो यानी कि ये अगर 4x है तो ये भी आपकी क्या होगी, 4x होगी। ये अगर 3x है तो ये साइड भी क्या होगी, 3x होगी। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। पेरीमीटर अगर हम इस फिगर का अगर फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड। तो ऑल साइड्स का हम सम करेंगे, सो दैट विल बी पेरीमीटर। यहाँ पे हमें 56 सेंटीमीटर गिवन है एंड पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू फिगर इज 4x प्लस 3x प्लस 4x and plus 3x, that is equal to 56. So 4x and 3x, that is 7x, and this is also 7x. This is equal to 56. 7 and 7, 14x. Okay, 14x is equal to 56 and x is equal to 56 by 14. And 14 4 ja 56. So x is equal to 4 here. ओके, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, 4। तो x की हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ दिस इट्स साइड्स। तो साइड्स का लेंथ हमें पता करना है। तो ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो हम कहाँ पुट कर देंगे, 4x एंड 3x में पुट कर देंगे। ठीक है, सो साइड्स विल बी, यहाँ पे आपकी साइड्स क्या हो जाएंगी, सो साइड्स आर, first one is 4x. So 4x means 4 into 4, that is 16 centimeter. And second one is 3x. 3x means 3 into 4, that is 12 centimeter. Okay, so 16 centimeter and 12 centimeter, ये आपकी क्या होंगी, यहाँ पे साइड्स होंगी। This is 16 centimeter and this is 12 centimeter. So these are the lengths of sides. ठीक है, तो अपोजिट साइड्स भी आपकी सेम होती हैं, तो इसको हमें अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी 16 अगर निकली है तो ये भी आपकी 16 होगी, और ये अगर 12 है तो ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन किया यहाँ पे पैरेललोग्राम का, जिसमें हमें रेशियो गिवन था, पेरीमीटर गिवन था और हमें साइड्स फाइंड करनी थी। तो हमने इजीली वहाँ पे क्या किया, प्रॉपर्टी यूज करके वहाँ पे हमने साइड्स को फाइंड किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन इज, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका रोम्बस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक रोम्बस बना लेते हैं। सो दिस इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी थी। क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी रोम्बस की? रोम्बस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी की थी कि जो सारी साइड्स होती हैं वो आपकी उसमें इक्वल होंगी, ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल विल बी 180 डिग्री। ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इनमें से किस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं वो हम देखिए। ए, बी, सी एंड डी, ये आपका रोम्बस यहाँ पे गिवन है। सो दिस इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड। अगर हम यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दैट इज AC, ये आपका AC डायगोनल है। अगर AC डायगोनल यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो हमें गिवन क्या है कि जो आपका गिवन है दैट इज AC इज इक्वल टू AB। AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो जो AC है वो AB के इक्वल है। अब क्योंकि जो आपके साइड्स होती हैं वो सारी साइड्स इसमें क्या होती है, इक्वल होती हैं। सारी साइड्स यहाँ पे इक्वल होंगी। दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन। तो सारी साइड्स इक्वल है, तो इसलिए
जो डायगोनल है वो भी क्या होगा, सारी साइड्स के इक्वल होगा। सो फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। हमें क्या करना है यहाँ पे, एंगल्स जो आपका रोम्बस का जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है, यानी कि एंगल बी। ठीक है, एंगल बी हम पहले क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें दिस डायगोनल इज इक्वल टू दिस वन। ये जो डायगोनल है ये आपका क्या है, इसके इक्वल है। तो अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल। ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में देखिए आपके सारे जो एंगल हैं वो कितने, सॉरी साइड्स जो हैं वो क्या है, सारी इक्वल है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो सारी साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें गिवन है कि सारी साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सारी साइड्स इक्वल हैं तो आपके एंगल्स कितने के होंगे, दिस वन इज 60 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री, ये भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री। तो सारे एंगल आपके 60 डिग्री हो गए। अब देखिए एंगल बी अगर आपको 60 डिग्री गिवन है तो एंगल डी भी कितना होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल्स रोम्बस में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो 60 डिग्री, ये भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा, एंड ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल भी 60 डिग्री एंड ये वाला भी 60 डिग्री। अब कैसे 60 डिग्री, क्योंकि इसमें भी ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो दोनों में ही जो आपके एंगल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। और आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल में कि तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 प्लस 60 प्लस 60 यहाँ पे भी 180 हो गया, 60 प्लस 60 प्लस 60 यहाँ पे भी 180 हो गया। ठीक है, तो दोनों में आपका 180 सम आपका हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे सारे एंगल फाइंड हो गए, एंगल बी भी 60 है, एंगल डी भी 60 है, एंड एंगल आपका ए जो है वो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 दैट इज 120, और सी भी आपका कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 120। ओके, तो इस तरीके से हम इसको इजीली रोम्बस के जो एंगल्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए गिवन ए सी इज इक्वल टू ए बी, हमें गिवन था यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी और आपके जो बी सी हैं ये आपके ऑलरेडी इक्वल होते ही हैं। बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू ए डी। ओके, तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। चलिए, तो हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि जो साइड्स हैं वो इक्वल है। जो आपकी साइड्स हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो दिस इज गिवन। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं सो इट विल बी अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BCA is equal to 60 degree, and angle CAB is equal to 60 degree. Okay, so why, because this is equilateral angle, equilateral triangle. ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए सारे एंगल क्या होंगे उसके 60 डिग्री के होंगे। ओके, तो ये हमारा निकल गया। सिमिलरली अगर हम देखें इन ट्रायंगल ADC, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, अगर हम ADC ट्रायंगल में देखें तो उसमें भी आपका क्या है, तीनों एंगल आपके 60 डिग्री होंगे। एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल DAC is equal to 60 degree, and angle
DAC is equal to 60 degree and angle DCA is equal to 60 degree. ठीक है, इसमें भी आपके सारे एंगल जो हैं वो आपके कितने हो गए, 60 डिग्री के हो गए। तो सारे एंगल हमारे फाइंड हो गए, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए इसमें भी जो सम है वो आपका कितना है, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें रोम्बस के सारे एंगल फाइंड करने थे, तो आपका जो एंगल बी है, एंगल ए है, वो आपका क्या होगा, एंगल ए इज सम ऑफ DAC एंड BAC दैट इज 60। तो एंगल ए का सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60 दैट इज 120। एंगल बी आपका कितना है, 60 डिग्री, ये हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, हमने फाइंड किया था। एंड एंगल सी भी आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, दैट इज BCA प्लस ACD, इन दोनों का सम आपका कितना आ जाएगा, 120। 60 प्लस 60, ये आपका कितना आ गया, 120। ठीक है, एंड एंगल डी आपका कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, एंगल डी भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल द एंगल्स ऑफ रोम्बस, ये आपके क्या है, रोम्बस के सारे एंगल्स हैं। ठीक है, विच वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट इन O इफ एंगल BOC इज 68 डिग्री एंड फाइंड द एंगल ODA। ODA एंगल फाइंड करना है और BOC हमें गिवन है 68 डिग्री। तो रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज अ फिगर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में हमें पता है कि जो एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सो दिस इज ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है। एंड डायगोनल्स की बात हमसे की है, तो डायगोनल्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो दीज आर दी डायगोनल्स, ये आपके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये आपका O जो है ये आपका इंटरसेक्शन आपको गिवन है। ओके, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी कि ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल होगी। ओके, क्योंकि आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में आपके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स यहाँ पे हमें क्या है गिवन, AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो AC और BD अगर इक्वल है तो आपका जो OC है वो भी आपका क्या होगा, OB के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका AO और OC, AO इज इक्वल टू आपका OC होगा एंड OB इज इक्वल टू आपका OD होगा। ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में आपके डिवाइड होंगे, बिकॉज AC और BD आपके क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स आपके यहाँ पे इक्वल है, तो डायगोनल्स इक्वल हैं तो आपके AO इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, OB, यानी कि AO और OB ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये आपका बिकॉज AC इज इक्वल टू BD एंड AO is equal to OC, OB is equal to OD, so therefore AO is equal to OB, AO जो होगा वो आपका इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, तो ये सारे आपके जो पार्ट्स हैं ये सब आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए हमें यहाँ पे गिवन क्या है, पहले हम जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। ये आपको एंगल जो है 68 डिग्री गिवन है, दिस एंगल इज गिवन 68 डिग्री। ODA ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, सो दिस विल एट x डिग्री, ये हमने लेट कर लिया, दैट इज x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो गिवन है वो नोट कर लीजिए। गिवन क्या गिवन है आपको, एंगल BOC, एंगल BOC इज 68 डिग्री, 68 डिग्री गिवन है एंड हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ODA। सो लेट द एंगल ODA इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, ODA को हमने x डिग्री क्यों लेट किया, क्योंकि हमें लिखने के लिए वो क्या होगा, इजी होगा, इसलिए हमने उसको x ले लिया।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल में वो आपके क्या होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल होंगे तो जो आपका BD आपकी जो डायगोनल है वो आपकी एज अ ट्रांसवर्सल वहाँ पे क्या करेगी, वर्क करेगी। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये अगर x हमने लेट किया है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। ये कौन से एंगल हैं आपके, ऑल्टरनेट एंगल है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में OBC ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं तो ये वाला एंगल हमें x गिवन है, तो एंगल C भी कितना होगा, x गिवन होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि OC और OB ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है। तो अगर जब ट्रायंगल में दो साइड्स आपकी इक्वल गिवन हो तो दो एंगल भी उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो 68 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल OBC is equal to x degree. Therefore, angle OBC is equal to x degree. Why? Because alternate angle. क्यों है आपके इक्वल, क्योंकि दोनों आपके alternate angle हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। And these two are also equal. ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे। एंगल OCB is equal to angle OBC that is equal to x degree. ठीक है, because OB is equal to OC, क्योंकि आपका जो OB है वो आपका OC के इक्वल है। ये वाले साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो इसलिए आपका ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमें एक एंगल 68 डिग्री गिवन है और दो एंगल आपकी सेम है। सो वी कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल OBC, ठीक है, एंगल OBC, ट्रायंगल OBC में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी। एंगल x प्लस 68 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री। सो x प्लस x आपका हो जाएगा 2x एंड इज इक्वल टू 180 एंड 68 आफ्टर ट्रांसपोजिशन आपका -68 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 10 8 आपका 2 हो गया, 7 6 आपका 1 एंड 1। ओके, सो 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 112 डिवाइडेड बाई 2। तो सॉल्व करेंगे, सो 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 56 डिग्री। x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, 56 डिग्री। यानी कि जो यहाँ पे x डिग्री हमने लेट किया था इसकी वैल्यू कितनी होगी, 56 डिग्री होगी। ओके, सो वी कैन इजीली फाइंड दैट एंगल ODA इज इक्वल टू 56 डिग्री। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर PQRS इज अ स्क्वायर, डिटरमाइन एंगल SRP। आपको जो फिगर यहाँ पे गिवन है वो आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, PQRS, हमें क्या करना है, SRP, एंगल SRP, ये वाला एंगल जो है हमें फाइंड करना है, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो एंगल 1, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, एंगल SRP। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डायगोनल्स आपके इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, एंड ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, आपका जो एंगल होगा स्क्वायर में वो आपका कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे हमने यूज करना है प्रॉपर्टीज स्क्वायर की। तो देखिए सबसे पहले तो जो गिवन है वो आप नोट कर लीजिए, क्या गिवन है हमें,
स्क्वायर इज PQRS, PQRS, ठीक है। आपको PQRS स्क्वायर यहाँ पे गिवन है। एंगल 1 आपको फाइंड करना है, ठीक है। एंगल 1 आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका एंगल 1 है, ये एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इसको अगर हम मार्क करें, सो दिस विल बी ऑफ 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो अ 90 डिग्री। ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं वो आपके कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एंड अब देखिए, जो आपका ये लाइन है RS और PQ, ये दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे की पैरेलल होंगी। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो we can write angle 1 is equal to angle 2. क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि these are alternate angle, ये दोनों ही आपके क्या होंगे? alternate angle होंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आपकी पैरेलल लाइन है और RP जो है डायगोनल, वो एज अ ट्रांसवर्सल आपका वर्क कर रहा है। तो जो आपके जेड शेप में आपके, जो मैंने आपको बताया था, जो जेड शेप में आपके जो एंगल बनेंगे, दीज विल बी ऑल्टरनेट एंगल। ये आपके हमेशा कौन से एंगल होंगे? ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये आपके कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल। और दीज आर इक्वल, ये दोनों आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये अगर एंगल 1 है तो एंगल 2 भी क्या होगा? एंगल 1 ही होगा। मीन्स वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा आपका? इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम देखिए इस ट्राइंगल को लेते हैं PSR, इस ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स तो इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इस वाले एंगल की वैल्यू और इस वाले एंगल की वैल्यू, दोनों एंगल की वैल्यू जो होगी वो भी कितनी होगी? सेम होगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपके क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। तो एंगल 1 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इजीली यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं विद एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए, तो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जो एंगल 1 है वो आपका एंगल 2 के इक्वल होगा इन ट्राइंगल PSR। हम ट्राइंगल PSR को ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल S वहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ये हमें क्या है? गिवन है, बिकॉज दिस इज अ स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट हमें गिवन है, देखिए PS इज इक्वल टू SR। PS इज इक्वल टू SR। जो PS है वो SR की क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे ये भी हमें गिवन है क्योंकि साइड्स किसकी हैं? स्क्वायर की साइड्स हैं और ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो साइड्स की स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये दोनों साइड्स भी आपकी क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसलिए तो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल आपके इक्वल होंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। सो एंगल S प्लस एंगल SPR प्लस एंगल SRP इज इक्वल टू 180। तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल S हमें गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। एंड प्लस एंगल SPR, ये और ये दोनों आपके क्या होंगे? सेम होंगे। तो इन सेम एंगल होंगे तो इन दोनों को हम x लेट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर ली कि दोनों की वैल्यू कितनी होगी? x होगी। सो दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x, ठीक है। ये भी आपका कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये 90 और ये आपका x एंड प्लस ये भी आपका कितना हो गया? x। सो दिस वन इज इक्वल टू 180। तो ये आपका कितना आ गया? 180 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस
x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, सो 2x इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा आपका 90, एंड x इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 45 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके कितने की हो गए 45 डिग्री के। दिस वन इज 45 डिग्री, ये भी आपका 45 डिग्री हो गया, एंड ये वाला एंगल भी आपका कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, दोनों ही एंगल आपके 45 डिग्री हो गए। तो एंगल 1 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी, तो ये आपका कितना हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, और एंगल 1 और एंगल 2 आपके इक्वल है, तो एंगल 1 45 है, तो एंगल 2 भी कितना होगा 45 होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। इसमें हमें गिवन क्या था, एक स्क्वायर गिवन था सिंपली, और कुछ भी गिवन नहीं है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, एंगल SRP जो डायगोनल आपका फॉर्म करता है, उस एंगल को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सो विद प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर with addition angle sum property of triangle we can find it easily। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram in which angle BADG 75 degree and angle DBC is equal to 60 degree। So calculate angle CDB and angle ADB। तो यहाँ पे गिवन है, देखिए फिगर हमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, तो ये पैरेललोग्राम का फिगर गिवन है, और यहाँ पे हमें एंगल DAB आपका गिवन है एंड एंगल DBC गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, CDB मीन्स दिस वन। एक तो हमें CDB एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है CDB, और दूसरा हमें ADB ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों हमें एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू लेट कर लेते हैं, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। ये हमने x लेट कर लिया एंड इसको हमने y लेट कर दिया। तो सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर लीजिए, गिवन। तो गिवन यहाँ पे क्या है, हमें पैरेललोग्राम गिवन है एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन जो है वो नोट कर लीजिए पहले, एंगल BAD इज इक्वल टू 75 एंड एंगल DBC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो लेट एंगल CDB हमें फाइंड करना है, सो लेट द एंगल इज x डिग्री and angle ADB is equal to y degree। ठीक है, so now we have to find the value of x and y। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम का फिगर है, तो हम किसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल की, वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले जो AB है वो आपका CD की क्या होगी, इक्वल भी होगी एंड पैरेलल भी होगी। तो अगर हम पैरेलल वाली प्रॉपर्टीज लें, तो जो ये x एंगल है यही आपका कितना होगा, ये वाला एंगल भी होगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका x। ठीक है, आई थिंक इट्स विजिबल टू यू। चलिए इसको x यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, सो दिस इज x, ये आपका x है, तो ये वाला भी आपका कितना होगा, x है। अगर ये वाला y है तो ये भी कितना होगा, y होगा, बट ये हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 60 डिग्री। तो दैट मीन्स y की वैल्यू भी कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट जो एंगल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। BC इज इक्वल टू AD आपका होगा।
ठीक है। BC और BD जो दोनों हैं वो आपके इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो पैरेलल है तो जो BD है वो एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी, तो जो एंगल Y है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 60 की, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करिए, देखिए एंगल Y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज AD पैरेलल टू BC। AD जो है वो आपका BC के क्या है, पैरेलल है, और ये आपके क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी थी, y की हमने फाइंड कर ली, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो y है ये हमें मिल गया कितना, 60 डिग्री। तो हमें ये 60 मिल गया। तो इस ट्राइंगल में हम इजीली आपका एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके जो x है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉरी, तो यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल AB एंड D, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में अगर हम लें तो एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इनकी वैल्यू भी हमें पता है, एंगल A कितना गिवन है हमें, 75 गिवन है, एंगल X हमें गिवन है एंगल X। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एंगल Y की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, दैट इज 60 डिग्री, सो इज इक्वल टू 180। ओके, तो इस इक्वेशन को हमने अब सॉल्व करना है। तो एंगल X यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 60, 75 एंड 60 आपका ऐड होके कितने हो जाएंगे 135। सो दिस साइन विल बी ऑफ पॉजिटिव इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे 135 आपका ट्रांसपोज होके 180 आपका आएगा। सो एंगल X इज इक्वल टू 180 माइनस 135 आपका आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 5 आपका सब्ट्रैक्ट होगा 5 एंड 7 3 4 एंड 1 1 0। तो एंगल X की जो वैल्यू आएगी दैट इज ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों एंगल यहाँ पे फाइंड कर लिए, जो हमें दोनों एंगल गिवन थे, कितने गिवन थे, एंगल X हमने CDB एंगल हमने लेट किया था X डिग्री एंड एंगल ADB हमने लेट किया था Y डिग्री। तो बोथ वी हैव फाइंड एंगल Y इज 60 डिग्री एंड एंगल X इज 45 डिग्री। एंगल X की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमने फाइंड कर लिया एंड एंगल Y भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने यूज करी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, केवल एक प्रॉपर्टी यूज करी, दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेललोग्राम में, इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी यूज करी, तो इससे इजीली आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। In figure QUAD is a rectangle. Its diagonals meet at O. नेक्स्ट आपको रेक्टेंगल का ही यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इट्स डायगनल्स मीट एट O। इसके जो डायगनल्स हैं वो आपके O पे मीट करते हैं। सो फाइंड A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ OQ इज इक्वल टू 3A माइनस 2 एंड OD इज इक्वल टू 2A प्लस 4। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का क्वेश्चन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। So this is a rectangle, ये आपका रेक्टेंगल है QUAD, QUAD। ठीक है, तो अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, इट्स डायगनल्स मीट एट O। जो डायगनल्स हैं वो आपके कहाँ पे मीट करते हैं, O पे मीट करते हैं, एक दूसरे से O पे मीट करते हैं। सो दिस पॉइंट इज O। अब देखिए नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ OQ इज 3A माइनस 2। इफ OQ, ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन है 3A माइनस 2, 3A माइनस 2। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस गिवन है 3A माइनस 2 एंड OD इज 2A प्लस 4। O एंड D, दिस डिस्टेंस इज 2A प्लस 4, ये हमें 2A प्लस 4 गिवन है। ठीक है,
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है वो आप नोट कर लेंगे। क्या गिवन है आपको, ओ क्यू इज इक्वल टू 3a माइनस 2 एंड ओ डी इज इक्वल टू 2a प्लस 4। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है अबाउट रेक्टेंगल। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सॉरी नॉट एंगल ए बट सिंबल ए आपको गिवन है, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे रेक्टेंगल की। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डायगनल्स आपके होते हैं रेक्टेंगल की वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज अगर हम यूज करते हैं तो इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपका होता क्या है, इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपका क्या होगा कि जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ओ डी इज इक्वल टू ओ यू। ये वाली साइड जो होगी वो इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। तो 2a प्लस 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2a प्लस 4। ठीक है, सिमिलरली 3a माइनस 2 गिवन है, तो ये अगर 3a माइनस 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2। ये भी आपका 3a माइनस 2। ठीक है, तो ये भी आपका OD इज इक्वल टू OU एंड OQ इज इक्वल टू OA। OQ और OA भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। और डायगनल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, यानी कि AQ और DU ये दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो AQ इज इक्वल टू DU। ठीक है, सो डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगनल्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्योंकि डायगनल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, तो इसलिए हमने वो प्रॉपर्टी यहाँ पे की, AQ इज इक्वल टू DU। अब यहाँ पे AQ को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं OQ एंड OA में। तो ये आपका आ जाएगा OQ प्लस OA इज इक्वल टू DU को हम ब्रेक कर सकते हैं OD एंड OU, OD प्लस OU। ओके, सो नाउ वी हैव गिवन OQ 3a माइनस 2, OD 2a प्लस 4, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो सारी आपको मेजरमेंट यहाँ पे गिवन है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। OQ आपका कितना है, 3a माइनस 2, सो दिस इज 3a माइनस 2 प्लस OA कितना है, 3a माइनस 2, दिस इज ऑल्सो 3a माइनस 2 इज इक्वल टू OD 2a प्लस 4, 2a प्लस 4 एंड OU 2a प्लस 4, OU भी आपका कितना है, 2a प्लस 4 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे 3a प्लस 3a आपका कितना हो गया, 6a माइनस 2 एंड माइनस 2 दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a दैट इज 4a प्लस 4 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ओके, तो 6a 4a आपका ट्रांसपोज हो जाएगा, so it will be 6a minus 4a is equal to 8 minus 8 plus 4। ठीक है, माइनस 4 आपका आफ्टर ट्रांसपोजिशन क्या हो जाएगा, प्लस 4 एंड प्लस 4a आफ्टर ट्रांसपोजिशन क्या हो जाएगा, माइनस 4। तो 6a minus 4a that is 2a, 2a is equal to 8 plus 4 is 12। okay, so from here we can get the value of a that is 6। ठीक है, तो यहां से हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई दैट इज 6, सॉरी a की वैल्यू मिल गई 6। ठीक है, और a की ही वैल्यू हमने क्या करनी थी, वहां पे फाइंड करनी थी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल। a इज इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 6। तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डायगनल्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर इक्वल इन लेंथ। दोनों क्या होते हैं, डायगनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो वही दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है।
ठीक है, जिसकी हेल्प से इजीली हमने क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड कर दी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू आर एस इज अ काइट एंड क्यू लाइज ऑन लाइन ए बी। इफ एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एस आर। इफ एंगल आर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। सो देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड दिस एंगल वी हैव टू गिवन 30 डिग्री एंड 20 डिग्री, एंड एंगल आर हमें गिवन है 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल पी हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, और एंगल पी एस आर, ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए काइट की प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एंगल Q जो होता है वह एंगल S के इक्वल होता है। ये वाला एंगल जो है वो अब क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या होते हैं, काइट में इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये वाला एंगल अगर फाइंड कर लेते हैं तो ये वाला एंगल इजीली आपका क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन में जो एंगल बन रहे हैं, तो इन तीनों का क्या होगा, सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक एंगल में जो आपका एक लाइन में जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट एंगल है एक लाइन में, तो ये तीनों एंगल ही क्या बन रहे हैं, इस लाइन पे बन रहे हैं, ए बी लाइन पे, तो इसलिए तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका गिवन है वो नोट कर लीजिए। गिवन इज इक्वल टू आपका क्या है, एंगल पी क्यू ए, एंगल पी क्यू ए ये हमें गिवन है कितना, 20 डिग्री। एंगल बी क्यू आर इज 30 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दिस वी हैव टू फाइंड। एंगल पी एस आर ये आपको फाइंड करना है, एंड एंगल आर अगर हमें 40 डिग्री गिवन है तो एंगल पी हमें फाइंड करना है, एंगल पी वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले तो यहाँ पे हम स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जो लाइन है, लाइन में तीनों एंगलों का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल पी क्यू आर प्लस 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180। तीनों एंगलों का जो सम होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, बिकॉज ऑल आर इन लाई ऑन लाइन ए बी आपकी लाइन जो है उसमें आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो ए बी इज अ लाइन, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए आपके इन तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पी क्यू आर प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर 50 डिग्री आपका ट्रांसपोज होके आपका इधर आ जाएगा, दैट इज 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 130। ये आपका कितना हो जाएगा, 130 के इक्वल आपका हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर यहाँ से कितना आपको मिल गया, पी क्यू आर 130 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो एक एंगल आपको यहाँ से मिल गया दैट इज 130 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 130 डिग्री, ये आपका 130 डिग्री। तो अभी मैंने बताया था कि काइट की प्रॉपर्टी होती है एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। ये दोनों एंगल इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री, ये वाला 130 है तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देयरफॉर एंगल कौन सा है आपका, PSR, एंगल PSR इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S, ठीक है, इन अ काइट में आपका एंगल Q और एंगल S क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आपकी
प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये दोनों भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दो आपके एंगल यहाँ से फाइंड हो गए। अब देखिए नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल आर इज 40 डिग्री। एंगल आर हमें 40 डिग्री गिवन है, हमें फाइंड करना है एंगल पी। एंगल पी की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में आपका काइट भी क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है, 360 होती है। तो दो एंगल हमें फाइंड है, तो थर्ड एंगल हमें यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री। तो फोर्थ एंगल हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो इन PQRS काइट में हम देखेंगे तो एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360। तीनों का जो सम हो, चारों का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर हम एंगल P हमें फाइंड करना है, सो वी विल पुट इट एज इट इज। एंगल P को हम ऐसे रखेंगे। एंगल S की वैल्यू हमें 130 मिल गई है, तो हम 130 यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड प्लस एंगल Q भी हमें 130 है, तो हम QB की वैल्यू 130 पुट करेंगे। और एंगल R हमें यहाँ पे 40 डिग्री गिवन है, तो ये 40 डिग्री हमने पुट कर दिया, दैट इज 130 इज इक्वल टू 360। चारों का सम कितना है, 360 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल P एंड प्लस इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 130 एंड 130 कितना हो गया, 260। 260 एंड 40 आपका कितना हो गया, 300। सो 300 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से हमें एंगल P की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 360 माइनस 300, दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो एंगल P की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल गई कितनी, 60 डिग्री। तो ये सारे एंगल जो हमें फाइंड करने थे वो हमारे फाइंड हो गए। एंगल PQR ये हमारा निकल गया 130 डिग्री, एंगल PSR ये हमारा निकल गया 130 डिग्री एंड एंगल P हमारा निकला 60 डिग्री। ठीक है, तो ये काइट का क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया इसमें, इजीली एक तो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी यूज करी और दूसरा हमने काइट की प्रॉपर्टी यूज करी। तो उनकी हेल्प से हमारा इजीली ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉपर्टीज क्लियर है क्वाड्रिलेटरल की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अगर प्रॉपर्टीज पता है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन द रोम्बस MNOP। एक रोम्बस आपको गिवन है MNOP। ओके, MO एंड NP आर द डायगोनल्स। जो आपके MO हैं और आपके NP हैं, ये दोनों आपके डायगोनल्स हैं। इफ MN इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो MN है वो आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं MN इज 5 सेंटीमीटर, XN इज 4 सेंटीमीटर, XN यानी कि जो डायगोनल है अंदर वो हमें कितना गिवन है, वो भी आपको कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ MX, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, दिस इज x सेंटीमीटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी गिवन है वो आप नोट कर लीजिए। हमें क्या गिवन है, MNOP रोम्बस एंड MO एंड NP आर डायगोनल्स और MN is equal to 5 सेंटीमीटर, XN is equal to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। रोम्बस है तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज करनी है और हमें MX की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे MX को लेट कर लेंगे, दैट इज X। MX is equal to X सेंटीमीटर। ठीक है, X की वैल्यू हमने यहाँ पे, MX की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी कर दी, X सेंटीमीटर लेट कर ली। तो ये आपका हो गया। अब देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ये X सेंटीमीटर गिवन है तो ये भी आपका कितना होगा, X सेंटीमीटर।
ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। ये वाला 4 गिवन है तो ये भी आपका कितना होगा, 4 गिवन होगा। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स आपकी रोम्बस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर एंड ये भी आपकी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है mx, यानी कि x जो है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, बट इसमें आपकी रोम्बस में जो डायगनल्स हैं वो आपके इक्वल नहीं होते हैं। तो डायगनल्स को यहाँ पे हम इक्वल xn प्लस x एंड 4 प्लस 4 8 करके हम इनको इक्वल करके नहीं रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका x प्लस x है, ये वाली वैल्यू हमें x गिवन है, ये वाली भी हमें x गिवन है, x की ही वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है ये हमें यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज करना है कि जो ये आपका 90 डिग्री गिवन है, दिस इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को लेना है हमने बस, और कुछ नहीं करना है। MXN ये जो आपका ट्राइंगल है इसको आप ले लीजिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल MXN, तो MXN ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है बेटा, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिसमें एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो उसमें हम इजीली क्या करते हैं, उसमें हम अगर हमें एक साइड फाइंड करनी है, 2 साइड गिवन है, तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो वही थ्योरम हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये हमें 4 गिवन है और ये 5 गिवन है। ठीक है, तो किसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी कोई यूज नहीं होंगी। यहाँ पे रोम्बस में क्या हो रहा है, सीधे सीधे आप क्या करना है, इस ट्राइंगल में आपको रोम्बस की इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सो इन ट्राइंगल MXN में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। सो दैट विल बी कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। सो MX स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर is equal to MN स्क्वायर। ठीक है, तो जो वैल्यू आपको गिवन है वही आपको वैल्यू अब पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपकी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो mx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो वी विल पुट इट x स्क्वायर प्लस mn xn। तो xn की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, सो वी विल पुट इट 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू mn स्क्वायर। mn की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, सो वी विल पुट 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 माइनस 16। तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से जो स्क्वायर है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा x जो हमने mx को ऐड किया था उसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो इजीली हमने क्या किया, इसको विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें रोम्बस की कोई प्रॉपर्टीज आपकी यूज नहीं हुई, केवल आपका क्या किया आपने, जो डायगनल्स आपके जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, केवल इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so this is our session of this day. okay, so I hope आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय।